अज्ञान तिमिरान अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिके। गुर्वे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद में पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री चैतन्य शिक्षामृत तदीय रचयिता ओम विष्णुपाद सच्चिदानंद श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहेतु की कृपा की वांछा करती हूँ। मैं उपस्थित श्रोता मंडली वैष्णव वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य दंडवत अभिवादन अभिनंदन करती हूँ। तो इस चैतन्य शिक्षामृत में हमें ये बताया गया कि पहले बता दिया गया कि सारी सृष्टि किस प्रकार की है और सभी सृष्टि में भगवान व्याप्त हैं, ये बताया गया। लेकिन ये जो भगवान शब्द आ गया उसमें उन्होंने बताया कि हर कोई भगवान पे विश्वास तो करता है लेकिन भगवान के जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं है। कोई किस रूप में कोई किस रूप में कोई किस रूप में भगवान को मानता है। भाषा परिवर्तन हो गई, जिसको हम अल्लाह कह रहे हैं, जिसको गॉड कह रहे हैं, कोई ब्रह्म कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो वो बता रहे कि देखो इस बात में आपको वेदों को मानना पड़ेगा, पुराणों को मानना पड़ेगा, उपनिषद को मानना पड़ेगा। और जो वेद पुराण उपनिषद से अलग बात कर रहे हैं वो गड़बड़ है। जैसे कि मान लो कोई यही समझ लेता है कि भाई हम तो बहुत योगा के गुरु हैं और बहुत अच्छा योगा सिखाते हैं और हमें योगा की काफी नॉलेज है और हम प्राणायाम कर रहे हैं। अब योगा तो अष्टांग है ना, अष्टांग है योगा। योगा के 8 अंग है। पहले यम, यानी कि अपने आप को, यम मतलब कंट्रोल करो, पूरा की पूरा कंट्रोल करो। नियम, नियम से रहो। तब तीसरी चीज आती है प्राणायाम। यम, नियम, प्राणायाम, फिर आसन और उसके बाद फिर प्रत्याहार, अपनी इंद्रियों को अंदर की तरफ खींच लो। फिर आ जाएगा ध्यान करो, फिर धारणा, कॉन्सेप्ट रहे आपके माइंड में आप किसका ध्यान कर रहे हो। ध्यान, धारणा, समाधि। तो योगा कर रहे हैं उनकी समाधि कहाँ लग रही है। योग में कहा मनस, योग क्या है, चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त में जो हलचल मच रही है, हमेशा कुछ ना कुछ करने की जो लगन लगी पड़ी है, उसको शांत कर दो। लेकिन कृष्ण कह रहे 3 योग हैं। कैसे जुड़ना है, या तो भक्ति योग से जुड़ो, या कर्म योग से जुड़ो, या फिर ज्ञान योग से जुड़ो। इसमें कर्म योग और ज्ञान योग से नहीं, मैं भक्ति योग से संतुष्ट होता हूँ। तो खुद ही भगवान कह रहे योग बहुत सारे हैं। तो इस तरह से भगवान को देखने के नजरिया बहुत सारे हो गए। हम इसमें ही पढ़ रहे हैं संदेहवाद, यानी संदेह बने ही रहना चाहिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भगवान को पूर्ण रूप से जान सकता हो। अब ये कैसी बात कह दी। हमारे शुद्धदेव गोसाई पूर्ण रूप से भगवान को नहीं जानते थे, या हमारे गुरुदेव नहीं जानते हैं, या प्रभुपाद जी नहीं जानते हैं। संदेहवाद बना रहे, संशयवाद बना रहे, बौद्धवाद, बिल्कुल शून्य से सवाल। शून्य से कोई कैसे आ सकता है। अहिंसा ही परमो धर्म है, ऐसे करके बहुत सारे। फिर यहाँ पर
अल्लाह, अल्लाह में भी सूफी मत अलग हो गए। सूफी वाले क्या करते हैं, नाच गा करके भगवान को रिझाते हैं, उनका अपना ऐसा मत है। तो किसी को इस्लाम मत जमता है, किसी को नहीं जमता है। फिर यहूदी हो गए। तो जहाँ जहाँ बता रहे कि भाषा बदलती गई, पहनावे बदलते गए, रहन सहन बदलते गए जैसे, लेकिन इन सब के बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि तुम अपना दिमाग मत लगाओ कहीं पर। जहाँ है जो है वो ठीक है, कोई बात नहीं है। उसमें यही सोचो कि ये सब अपने अपने प्रकार से मेरे ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, क्योंकि संसार में सबको पैदा तो भगवान विष्णु ने ही किया है। पहले भी बताया था, मुसलमानों को अल्लाह पैदा कर गए या ईसाइयों को कोई और पैदा करने आ गया, ऐसा तो नहीं है। ट्रांसफर होते रहते हैं सबके, सब यहाँ वहाँ आते रहते हैं। अच्छे खासे हिंदुओं को धर्मांतरण करा देते हैं, उसका धर्म बदल देते हैं। लड़की मुसलमान के हिंदू के घर में आ गई तो हिंदू कहला गई। कहाँ है धर्म, किधर है, क्या है? ये जाति पाति तो सब मनुष्यों के द्वारा बनाई गई, इसका कोई मूल्य भी नहीं है। नहीं भैया, समाज की रक्षा करो, अग्रवाल समाज को बचाओ, ब्राह्मण समाज को बचाओ, खंडेवाल समाज को बचाओ। क्या बचाएंगे? सब कुछ। तो वो ये कह रहे हैं कि इन सब के बीमार में ना पड़ करके अपने जो भगवान है, अपने आराध्य देव, उनकी उपासना ठीक से करो और उसमें पहले विधि रखो, विधि पूर्वक करो। और उसमें भी सबसे पहले माधुर्य वाली उपासना हो, जो ब्रजेंद्र न श्याम सुंदर है, जो सबसे, तो पहले भी बताया था कि उपास निष्ठा, उपास की जो हमारी उपास तत्व है वो एकदम सही रहने चाहिए और हमारी उपासना सही रहनी चाहिए। तो यहाँ वह हजारों प्रकार की बातें, हजारों प्रकार के मत हैं, उसमें ध्यान ही नहीं देना चाहिए। आगे बता रहे हैं, कल बताया था विधि और राग मार्ग से भजन करना चाहिए। तो बीच में एक चीज और बता रहे हैं, ईश्वर विश्वास मूलक नीति ही वास्तविक नीति है। कोई नीति की बहुत बार कहते हैं भैया मनुष्यता ही सबसे बड़ी नीति है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य तो उसको कहा जाता है जो दूसरे मनुष्य के लिए जान देता है। क्या वो जान देने का दूसरे मनुष्य के लिए? वैष्णव है क्या? भजन कर रहा है क्या? अब मानो कितने सारे लोग हैं। हमारे प्रभुपाद जी ने तो एक दफा यहाँ तक कह दिया कि जो जन भजन नहीं कर रहा है उन शवों की सेवा करके कोई लाभ नहीं है। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी था जिसमें जो लड़की है ना, कौन से वो नाइटिंगेल विद द लैंप है ना, एक बुक कहानी बताई जाती है कि वो रात रात भर लैंप जला के सबकी सेवा करती थी और फिर कह दिया कि भैया मनुष्य ही नारायण है। हो गया काम, फजलो मनुष्यों को। दरिद्र ही नारायण है तो क्या अमीर में नारायण का वास नहीं है? पशुओं को पशुपालन करो, पशुपालन करो, पशुपालन करो। और पशुपालन करते करते पता चला मुर्गियां भी बिकने लग गई, कुत्ते कुतिया भी बिकने लग गए। तो यह सब धर्म के खिलाफ जितनी भी चीजें हैं उनमें हानि ही हानि है, किसी भी प्रकार से हमारा उत्थान नहीं है। इसलिए बहुत सारी हम सुकृति कर चुके हैं, इसके लिए इन सब चीजों को पढ़ पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं। अपने चारों तरफ देखो कैसे कैसे लोग हैं। घर से बाहर निकलो, चलो वॉकिंग करने जाना है, तो सब आधे लोग तो वही मिलेंगे जो अपना कुत्ता लेके चल रहे हैं और फिर ऐसे लाड़ प्यार से रखते हैं और ऐसा उसको पैम्पर करते हैं। तो अब एक और उसको ले आएगा, सारी जिंदगी कुत्ते में स्वाहा, खत्म। इतना मूल्यवान सांसें जो थी, एक सांस भी तो बेकार नहीं करनी है, पूरा जीवन ही बेकार हो गया। मैं अभी थोड़ी दिन की 1-1.5 साल पहले की बात है, मैं घर में गई तो वहां पे कुत्ता था। जाती तो वो कुत्ता कुछ बोला नहीं मुझे, तो वो लोग बोलने गए सबको देख करके बात करता है, आपके देख के नहीं किया, वो अलग बात है। बाद में वो उसकी जुड़वा 2 बेटियां थी, तो वो बोल रही हैं कि कौन सा ऐसा दिन होगा लड़की अपने घर जाए, मैं तो इसके साथ ही अपनी जिंदगी निकाल लूंगी। तो पशु से भी गए बीते अपने खुद के बच्चे हो गए।
और फिर वो वीडियो डालना, कैसे बंदरों को पालते हैं, कैसे कुत्तों को पालते हैं, कैसे कितना 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 नीचे और गिरोगे मेरे सभ्य समाज, बता दो। सारे पुराणों में लिखा है, सब पुराणों में लिखा है, कुत्ता का स्पर्श करना भी नरक ले जाता है। तो जब बहुत धन आता है ना, तो सबसे पहले मनुष्य कुत्ते को ही पालता है। और धन का जो ज्यादा भोग करता है, आज बावन गोसाई महाराज का वक्तव्य है ना, वो चोर कहा गया शास्त्रों में। जरूरत से ज्यादा, जितनी आवश्यकता नहीं है उससे ज्यादा संग्रह किया जा रहा है, उन सबको चोर कहा गया। तो जीते जी तो चैन नहीं है, कहाँ इस धन को रखें, कहाँ क्या करें, और मरने के बाद तो फिर जो शास्त्रों में लिखा है वही होगा। जिस चीज को मैं नरक कह रही हूं, यदि हिंदू ही नरक में विश्वास करते हैं तो मुसलमानों के पास दोजख शब्द कहां से आ गया, जन्नम शब्द कहां से आ गया, अंग्रेजों के पास हेल शब्द कहां से आ गया। तो नरक की कल्पना खाली हिंदुओं की, ऐसा थोड़ी है। सभी ने अपने अपने धर्म में नरक के लिए, सारे सबके पास शब्द हैं। कोई ऐसा धर्म है जिसके पास नरक के लिए शब्द ना हो? परंतु बुद्धि खराब है, बुद्धि भ्रमित। अपने आप को, अपने एक जो इतने आपको संपत्ति मिली है, मनुष्य जन्म की सांसें मिली है, इन सांसों को संभाल के रखना पड़ेगा। हर एक सांस को हमें मूल्यवान बनाना पड़ेगा। हर एक सांस हमारी बहुत प्रेशियस है, ये दूसरों के लिए नहीं है। या फिल्म देख लाना, ये सब इसके लिए नहीं था, था ही नहीं, कभी भी नहीं था, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है। एंटरटेनमेंट कुछ भी नहीं होता, खाली भगवान की भक्ति है। जिसने ये समझ लिया उसके जीवन में आनंद है। और कैसा आनंद? एटर्नल, नित्य, शाश्वत। उसी की चाह में तो हम जन्म ले रहे थे, यही आनंद है, इसी की चाह में। तो जो ईश्वर विश्वास, दुर्भाग्यवश जो लोग परमेश्वर को नहीं मानते, वे तो अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ विधियों का पालन करते हैं। उन विधियों को नीति कहा जा सकता है। कोई कुछ कहेगा, मैं वर्क इज वर्शिप, मैं भगवान को नहीं मानता, मेरे लिए वर्क ही वर्शिप है। आई गो टू माई ऑफिस, आई डू माई वर्क एंड ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। मैं सब कुछ बहुत अच्छे से करता हूँ और मुझे लगता है कि यही मेरी भगवान पूजा है। हो गया ना शास्त्रों के विरुद्ध। भगवान ने जन्म दिया और भगवान को ही नहीं मान रहा है। और वो जो ऑफिस में जा रहा है, वो क्या जा रहा है? अपने ईगो के तर्पण के लिए, धन कमाने के लिए। अपने लिए तो जी रहा था, अपने शरीर के। ये तो तू जिसको कर्म कह रहा है, उससे तो अपने शरीर का तर्पण कर रहा है, इंद्रियों का तर्पण कर रहा है। आत्मा का ज्ञान कहाँ रहा तेरा? और जब रिटायर हो गया उसके बाद, तब की तब देखेंगे। फिर क्या मन लग जाएगा? और फिर उम्र का भरोसा है? तो कैसी कैसी नीतियां लोग अपने जीवन की बना लेते हैं। और एक व्यक्ति थे, उनका ये कहना था कि हम यदि सात ये ले जाते हैं, शव है ना, 7 दफे शमशान में ले जाते हैं तो सीधा स्वर्ग मिलेगा। अरे मैं वेदांत का जब अनुवाद कर रही थी तो चौथे खंड में मुझे इसका भी उत्तर मिल गया। व्यास जी ने कहा ये सब झूठ है। ऐसा करने लग गए तो बड़े से बड़े पापी भी स्वर्ग चले जाएंगे। फिर वहां पे 2 बातें कही गई कि जो बहुत विद्वान है, भक्त है, उसके शरीर को कुत्ते भी खा जाए तो भी उसकी सदगति है। कोई जरूरत नहीं बीमार सजाने की। जीते जी तो ठीक से पानी पिलाते नहीं, मरते समय बीमार सजाते हैं, वो अलग चीज है। और दूसरी चीज ये है कि जो भीष्म पितामह है, जिनको ये वरदान मिला हुआ है इच्छा मृत्यु का, तो क्या ये बताइए कि दक्षिणायन में मरने से क्या नरक मिलता है और उत्तरायण में मरने से स्वर्ग मिलता है? बोले नहीं, ये भी नहीं है। तो ऐसा क्यों रखा गया कि ये सब कर्मकांडी लोगों के लिए। अब ये बताइए कि जो यहाँ से हमारे जितने भी गुरु वर्ग हैं, प्राय करके सबने कार्तिक मास को पकड़ा तिरुभाव के लिए। तो उस समय तो दक्षिणायन ही है, क्योंकि अब संक्रांत से उत्तरायण आएगा। तो वेदांत में ये सब बहुत बातें क्लियर की गई हैं।
इससे ये स्पष्ट हो जाता है, स्पष्ट यही हो जाता है कि आत्मा को समझो। और ये जो मन है ना, कई जन्मों से स्वप्न दिखाता रहता है, सब जवाब दिखाता रहता है, कहाँ घूमता रहता है, लेकिन जो आत्मनिष्ठ हो गया वो एकदम समाधि अवस्था में रहता है। दूसरे को मरते देखेगा तो बोलेगा मुझे भी कल जाना है, मैं 2 आंसू इसके लिए बहाऊं, इससे अच्छा तो मैं कृष्ण के लिए रो। ठाकुरानी जी के चरण देखकर मेरी आंखों से आंसू बहने चाहिए। तो जो लोग ईश्वर में विश्वास नहीं करते, वो कई सारी नीतियों का सहारा लेकर के, और वो भी नीतियों का सहारा दूसरों को सुनाने के लिए होती है, खुद के पालने के लिए तो बहुत ही कम होती है। बड़ी बड़ी कविताएं लिख जाते हैं, बड़े बड़े जोश के साथ भाषण देते हैं, पर इनका जीवन देखो खोखले पड़े, एकदम खोखले पड़े हैं। यदि सचमुच कोई जी रहा है, सचमुच यदि किसी का जीवन है तो भक्त का ही है। उन विधियों को हम नीति कह सकते हैं जिस नीति में भगवत चिंतन की व्यवस्था नहीं है, वह नीति अन्य दृष्टि से सर्वांग सुंदर एवं आदर्श होने पर भी मानव जीवन को सार्थक बनाने में असमर्थ है। उन्होंने बता दिया, चाहे तुम कितनी भी नीतियां बनाओ, यदि उसमें भगवान के चिंतन की व्यवस्था नहीं है, तुम भगवान के चिंतन को लेकर के नहीं चल रहे हो। जैसे कितनी सारी मैंने बताई, कोई शमशान लेके जाता है, कोई ऑनेस्टी कोई मान लेता है, कोई समझता है कि बरकिस, ये जितनी भी सारी नीतियां हैं, तो भगवान कहते हैं कि तू यम तू जो भी काम करता है उसको मुझे अर्पण कर। क्या हो जाएगा उससे? तू धीरे धीरे मेरा हो जाएगा। और क्या होगा कि काम करते करते कितने सारे तेरे से पाप हो जाते हैं, वो पाप तुझे नहीं लगेंगे। खाना बनाने जाओ, कहते हैं कि अभी तो गैस है तो उसमें नहीं समझ सकते कितने इंसेक्ट्स होंगे, परंतु उपले इत्यादि लकड़ी इत्यादि जलाओ तो कितने इंसेक्ट जल जाते हैं। इंसेक्ट्स तो सब जगह हैं। तो पंचसूना पाप मनुष्य के साथ रहते ही है। रास्ते में चलो यहाँ वहां चलो, तेने क्या क्या होने लगता है। मैं किसी को सताता नहीं हूं, मैं तो समझता हूं कि यही मेरी पूजा है। तू किसी को मत सता, उससे तेरा क्या हो जाएगा? क्या भगवान के भक्त दूसरों को सताते? वो तो सब में भगवान देखते हैं। तू किसी को नहीं सता रहा, इसका मतलब ये हुआ कि तू खाली शरीर तक सीमित रह गया, शरीर से आगे कोई चीज है वो तुझे पता ही नहीं चली। इसे नहीं सता कर मानो तुझे इस जन्म में तुझे कुछ नहीं मिला, अगले जन्म में क्या मिल जाएगा? फिर तू एक जन्म ले लेगा, फिर तू बोलेगा कि मैं किसी को नहीं सता रहा, और जन्म पे जन्म चलते ही रहेंगे। एंड कहाँ है? तो जिसमें ईश्वर का चिंतन नहीं है, ऐसी व्यवस्थाएं नहीं रखनी चाहिए। यह नीति अन्य दृष्टि से सर्वांग सुंदर एवं आदर्श होने पर भी मानव जीवन को सार्थक बनाने में असमर्थ है। तो सर्वांग सुंदर देखने में सुनने में अच्छी लग रही है और आइडियल भी लग रही है, परंतु मानव जीवन को सार्थक करने में असमर्थ है, बिल्कुल असमर्थ है। हमारे प्रभुपाद जी गुरुदेव जहां भी जाते हैं सारी दुनिया चरणों में झुक जाती है, क्योंकि उनको लग रहा है, सबको लग रहा है कि हमारी नीतियां सही नहीं है, इनमें शांति नहीं है, एटर्नल पीस नहीं है। जो हम सोच रहे हैं उलझनों में ही पड़े हुए हैं, और अहम अहम मैं ही होता है। मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। इस शरीर को मैं मांग कर कब तक चलोगे? दक्ष प्रजापति ने मैं किया, शंकर भगवान ने उसका सिर काट दिया, जीने लायक ही नहीं है। दासोहम मैं, और क्या रहना चाहिए कि हमेशा भजन क्या, मैं भगवान की सेवा में हूं। ये सबसे बड़ा आदर्श है। इसमें मन में कभी दुख भी नहीं होता, चाहे विरोधी परिस्थितियां हो, चाहे कैसी भी हो। क्या मिल रहा था कुंती को, जो उसने कहा कि जितनी भी प्रतिकूल परिस्थितियां हो, मुझ पर विपद आ जाए, मुझे कोई चिंता नहीं है। तो सबसे अच्छी नीति हम भगवान की सेवा में है। हम प्रसाद भी पा रहे हैं तो हम प्रसाद सेवा कर रहे हैं। पूज्यपाद बामन गोसाई महाराज को जब प्रसाद दिया
तो उनसे पूछा गया, महाराज नमक कम है। महाराज बोले, मैं प्रसाद सेवा कर रहा हूं, मैं नहीं जानता। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मां गृधः कस्य विदधन। ये संसार ईश्वर से व्याप्त है, त्याग पूर्वक रहो। जब देखो जब उठो चल दो। ये ऐसा कौन कर सकता है जो हमेशा आनंद में डूबा है? और जिसने 10, 20, 50 हजार, 10 लाख, 20 लाख जोड़ लिया, वो ये अरे मैं कैसे व्यवस्था करूं, मैं कैसे कहाँ रखूं, कैसे, सारा टाइम इसी टेंशन में जीवन ही समाप्त हो जाता है। बैलेंस रखो। अधिक संग्रह से करने से मुसीबत ही मोल लेना है। भगवान श्री राम को क्या कहा? दशरथ के पास गए, क्या बात है पिताजी, आप इतने दुखी क्यों हो? माँ कह रही है, मैंने 2 वरदान मांग लिए थे, तुम्हें राम वनवास जाना पड़ेगा। और कहा ठीक है। वनवास के कपड़े पहने और जो भी उनका साज श्रृंगार था सब उठा दिया। राजीव लोचन राम चले, तज बाप को राज बटाऊ की नाई। हमें हमेशा यात्री की तरह रहना चाहिए। ये कब रह सकते हैं? जब भगवान के प्रति हमारा दृढ़ विश्वास होता है। जो वह नीति अत्यंत बहिर्मुख नीति है जो भगवान को छोड़ करके हो रही है, बाहरी संसार में ले जाने वाली, जहाँ ये संसार एकदम नश्वर है। जिस नीति में अच्छा, मानो हमने सच्चाई का पालन, सच्चाई बोल किससे रहे हैं? मानो मैं इससे सच्चाई बोल रही हूं, उसको सच्चाई की कदर भी नहीं है। जिन मनुष्यों के लिए हम अपने आप को इतना दम्भ कर रहे हैं कि मैं बहुत ईमानदार हूं, मैं वो इस लायक भी नहीं है। जिस नीति में भगवत विश्वास और उनके प्रति कर्तव्य की भावना निहित हो, वही नीति मनुष्य जीवन की विधि कही जा सकती है। तो उन्होंने कहा कि विधि क्या है, बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया कि हम कहते हैं कि विधि मार्ग पर चलो। विधि मार्ग ये है, भगवान का विश्वास रखो और उनके प्रति अपना कर्तव्य निभाओ। यह बस मनुष्य जीवन की ये मेरा कर्तव्य है। सुबह उठकर जो भगवान ने सारे समय बनाए हैं, सारे स्थान बनाए हैं, सब जगह पर आप विराजमान हैं। मेरा ये कि जो मेरे यहाँ पर विराजमान है मेरे हृदय पे, सबसे पहले मैं उसका चिंतन करूं। नारद जी जब 16,108 महलों में गए तो वहां पे देखा एक जगह भगवान श्री कृष्ण ध्यान कर रहे हैं। ये किसका ध्यान कर रहे हैं? अपने आप का ही ध्यान कर रहे हैं। ध्यान बहुत आवश्यक है। आत्मा का ध्यान बहुत आवश्यक है, नहीं तो ये शरीर गलता सड़ता जाएगा और कितने जन्मों में कितने पशुओं में मिल जाएगा। आत्मचिंतन रहेगा। और ये ब्रह्म, अल्लाह, ये सब कहां से आ गए? आकार नहीं था तो कहां से आ गए? फूट पड़े क्या किधर से? कहां से पैदा हो गए? कुछ था तभी तो कुछ है, पर ये लोग ईश्वर तक पहुंच नहीं सकते। इनकी पहुंच यहीं तक रह जाती है। जैसे कि हम भक्ति करने वाले और भी कितने सारे लोग भक्ति कर रहे हैं, पर सबकी भक्ति एक जैसी कहां हो रही है? इसी प्रकार से ईश्वर के भी हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों हम वहां तक पहुंच नहीं पाते। जो पोटेंशियल है, हमारी पोटेंशियल कैलिबर उतना हो ही नहीं रहा है, उसको बढ़ाना होगा। तो विधि वही है, पहली विधि बताई है कि जो नीति सबसे अच्छी, जिसमें भगवान पर विश्वास रखो और उनके प्रति कर्तव्य में आपकी भावना रहनी चाहिए। देखो, साधन भक्ति हो रही है, ये सब शरीर से हो रही है। हमसे कहा जा रहा है आंखों से उनके दर्शन करो, कानों से उनकी कथाएं सुनो, मुंह से उनकी कथाएं बोलो, हाथों से उनके शरीर का मार्जन करो। यह भी साधन हो रहा है, अभी सब भाव नहीं मिले हैं। महाप्रभु जी सबको गुंडीचा मंदिर ले जाते जगन्नाथपुरी में, और वहां जाकर के कहते चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण को साफ करो। क्यों? 3 तापों से जले जा रहे हो, दैहिक, दैविक, भौतिक। कभी शारीरिक व्याधियां, कभी मानसिक, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ना जाने क्या क्या। और कुछ नहीं तो शनि लग गया।
और तो नहीं तो राहु तंग कर रहा है, यही सब। कभी इतनी बारिश आ गई, आजकल इतनी सर्दी पड़ रही है, कुछ काम नहीं हो तो रजाई में बंद पड़े रहते हैं। तो बहुत ही आवश्यक है कि हम जो मनुष्य के जीवन की विधि है उसको हम अपने हिसाब से ठीक से करें। विधियां दो प्रकार की, पहले भी बताया गया, मुख्य और गौण विधि। इसको अच्छे से समझ लेना चाहिए। भगवत प्रीति विधान ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो। मेरे हर कार्य से भगवान संतुष्ट हो, भगवान प्रसन्न हो। जो कुछ भी मैं करता हूँ करती हूँ उससे भगवान संतुष्ट है या नहीं, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उससे फायदा क्या हो रहा है। अच्छा, जो विधि व्यवधान रहित होकर उक्त तात्पर्य को लक्ष्य करती है उसी को मुख्य विधि कहते हैं। तो जो विधि जिसमें कोई इंटरप्शन नहीं है, कोई बाधा नहीं है, बस उक्त तात्पर्य को, कौन से तात्पर्य को, कि भगवान मैं जो कुछ भी पूजा पाठ इत्यादि कर रहा हूं ये विधि भगवान को लक्ष्य करती है, भगवान के, ये मुख्य विधि है। तो आप रट डालो, अपने हृदय पे अंकित कर लो, रजिस्टर कर लो, हमारा विधि मार्ग क्या है, वैधि भक्ति क्या है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी विधि विधान हो रहे हैं उससे कृष्ण संतुष्ट हो। सुबह उठते हमें कहा गया है ना, बहुत से लोग कह सकते हैं कि सूर्य को जल चढ़ाओ, चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि जिसने इस प्रकार से जल चढ़ाया, ये सूर्य के हृदय में भी मेरे ही भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, तो सब कुछ ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित् जगत्याम जगत, जो कुछ है सब ईश्वर से व्याप्त है इस पूरे जगत में। तो जो व्यवधान है, कोई इसमें बाधा नहीं आनी चाहिए। एक 1 पॉइंट प्रोग्राम है कि मेरी जो भी भक्ति है वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए है। जो कुछ भी मैं काम कर रहा हूं, जितने भी विधि विधान संसार में भगवान ने बनाए हैं, अच्छा, उसी को मुख्य विधि कहते हैं। और जो विधि कुछ व्यवधान के साथ घूम फिरकर उस तात्पर्य को लक्ष्य करती है, थोड़ा घूम फिरकर आती है, सीधा नहीं जा रही है एक प्रकार से। उदाहरण के लिए जैसे प्रातः स्नान एक विधि है, तो जो उससे नहाता है सुबह उठ करके, उससे उसका शरीर स्निग्ध, स्मूथ, साफ सुथरा, चिकना, कमनीय, सुकोमल, सुकांत रहता है और निरोग रहता है। फलतः मन स्थिर रहता है। तो सुबह स्नान कर सबसे बड़ा फायदा ये है कि सुबह जो लोग 4 बजे स्नान कर लेते हैं उनका मन चंचल नहीं होता। रात हुई, सारा जो कल का जितना बखेड़ा था सो गए, सुबह एकदम फ्रेश माइंड से उठे, अमृत बेला का पूरा लाभ उठाया, स्नान किया और ठाकुर जी सामने। ऐसे लोगों का मैं कितने ही ऐसे लोगों को जानती हूँ, कितने ही, हमारे मथुरा के, वहां तो गली होती है ना, पास पड़ोस होता ही है। जो लोग सुबह उठते थे 4 बजे वो सब निरोगी मैंने देखे, उम्र भी बहुत अच्छी रही। तो यही बात वेदों की प्रमाणित यहाँ भी कही है उन्होंने कि सुबह उठने के लिए प्रातः स्नान एक विधि है। इससे लाभ ये है, शरीर स्निग्ध, चिकना और निरोग रहता है। और जब शरीर स्वस्थ रहता है तो जो मस्तिष्क है, स्वस्थ मस्तिष्क का उसको चुप करना, स्वस्थ मस्तिष्क का निवास स्वस्थ शरीर में होता है। शरीर स्वस्थ हो तो मस्तिष्क भी शांत रहता है। शरीर में कितनी सारी बीमारियां हो तो मस्तिष्क परेशान हो ही जाएगा। मन स्थिर होने पर भगवान की आराधना की जा सकती है, परंतु मन में विषयों का आवेश बहुत है, विषयों में मन आविष्ट पड़ा रहता है। भगवदाकार वृत्ति होती है मन की, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। विषयों में इतने रहते हैं, आज ये मेहमान आएंगे, आज हम ये करेंगे, भजन करते करते कितना विषयों में। सुबह कम से कम इससे बचा जा सकता है। मानो घर पे कुछ ना तो घर के बाहर बरामदे में चले जाओ, वहां पे 2 मिनट तक अपने मन को स्थिर कर लो, फिर आसन पर आकर बैठो।
परंतु जितने देर भजन करो शुद्ध मन से करो। आप कृष्ण कर रहे हो, कृष्ण आपके सामने नहीं है, आप हरे राम राधा रमन लाल जी कह रहे हो, राधा रमन आपके सामने नहीं है, तो भजन किसका किया? अपराध और हो गया। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भगवान की उपासना मन स्थिर होने पर ही की जा सकती है। यहाँ पर भगवत उपासना जो कि जीवन का मूल तात्पर्य है, मूल उद्देश्य है, वह व्यवधान युक्त है, क्योंकि स्नान करने का व्यवधान शून्य फल शरीर की स्निग्धता है। इसको थोड़ा सा बता रहे, मैं 2 लाइन और पढ़ूंगी तो स्पष्ट हो जाएगा आपको। यदि शरीर की स्निग्धता को इस विधि का चरम फल मिल जाता तो ईश्वर उपासना रूपी फल प्राप्त नहीं होता। ईश्वर उपासना रूप फल और स्नान विधि के बीच में अन्य फलों के विद्यमान रहने पर भी ये सभी फल बाधा स्वरूप हुए। यहाँ पर बाधा रहती है, वहां पर व्याघात की भी संभावना बनी रहती है। तो उन्होंने कहा कि हमने ये कहा कि मन शरीर रहेगा, स्थिर रहेगा, ये हमने अच्छी बात कही, लेकिन भगवत उपासना जो कि जीवन का मूल तात्पर्य है वह व्यवधान युक्त है कि आप भगवत उपासना जब करोगे जब शरीर स्नान हो जाएगा। लेकिन शुरू में ये है, बाद में हम कुछ समय बाद, अभी भी हमारे सब सन्यासी, हम ब्रह्मचारी जितने भी देखते हैं सब स्नान करते हैं और हमें ये भी सिखाया जा रहा है। लेकिन एक अवस्था ऐसी भी आती है, जैसे कि हमारे परम गुरुदेव है ना, भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, वो इतने भावों में रहते थे, इतने भावाविष्ट रहते थे कि वो कई दिन तक स्नान भी नहीं करते थे और तब भी शरीर से सुगंध निकलती थी। इसको और क्लियर कर रहे हैं, स्नान करने का व्यवधान शून्य फल शरीर की स्निग्धता है। स्नान हम क्यों कर रहे हैं? शरीर स्निग्ध बना रहे, सुंदर शांत बना रहे। यदि शरीर की स्निग्धता को इस विधि का चरम फल मान लिया जाए और हम ये समझ रहे हैं कि हम सुबह उठकर बस, प्रॉब्लम कहाँ पर है? हम स्नान इसलिए कर रहे हैं कि शरीर हमारा स्निग्ध बना रहे, हमारी लंबी आयु हो, हमारा ये सब हो, बल्कि हम स्नान इसलिए नहीं कर रहे कि भगवान का भजन करें, तो वो स्नान करना व्यवधान हो गया। हमने शरीर की स्निग्धता को मुख्य तात्पर्य मान लिया, रादर देन कि भगवान को हमें प्रसन्न करना है। इसलिए बहुत से लोग सुबह उठेंगे, नहाएंगे भी, घंटों शीशा देखेंगे, बाल बाल बनाएंगे, सब कुछ करेंगे तो घंटों तक चलता रहेगा, तभी 7 भी बज जाएंगे। तो शरीर की स्निग्धता ये मुख्य फल नहीं है, मुख्य फल हमारा है भक्ति। उसके लिए स्नान हो जाए फटाफट, वो ठीक है, ये बात यहाँ पे कही गई। तो ईश्वर उपासना रूपी फल प्राप्त नहीं होता यदि शरीर की स्निग्धता को हमने सुबह उठकर हम नहा लिए, जिससे कि हमारी उम्र लंबी होगी, शरीर स्निग्ध बना रहेगा, तो ये गौर फल है, मुख्य फल नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं, कितने ही ऐसे लोग हैं, एकदम सुबह उठ करके फटाक से नहा लेते हैं और बाद में बैठे रहते, पेपर पढ़ते, क्या क्या करते हैं। ईश्वर उपासना रूप फल और स्नान विधि के बीच में अन्य फलों के विद्यमान रहने पर, एक तो हमारी ईश्वर उपासना का फल है और दूसरा है स्नान विधि के बीच में कई सारे फलों के विद्यमान रहने पर ये सभी फल व्यवधान स्वरूप हुए। तो ईश्वर की उपासना के बीच में और नहाने के बीच में और चीजों पर हमारा मन चला गया तो ये गौर फल हो गए, व्यवधान हो गए। तो जहां पर बाधाएं रहती हैं वहां पर व्याघात की संभावना बनी रहती है। व्याघात मतलब इंटरप्शन, रोक, रुकावट। भजन में रुकावट आएगी। अब और बता रहे हैं आगे, मुख्य विधि का साक्षात फल भगवत उपासना है। मुख्य विधि है भगवान की उपासना। इसमें विधि और उपासना के मध्य गौड़ फल नहीं होते। तो ये गौड़ फल है कि स्नान करो। इसलिए देखो बहुत से लोग हैं, कितने ही ऐसे लोग हैं, मेरे गुरुजी सुबह उठ जाते थे 3 बजे, 3 से जब तक, अभी तो बाद में गुरुजी को बहुत सारे ये हॉल में आना पड़ता था, उनको प्रवचन देने पड़ते कार्तिक इत्यादि में, लेकिन जब कभी भी गुरुजी, तो वो हमेशा पूरा जप कर डालते थे। और वो क्या करते थे, तुलसी जी का बिरवा रखते थे अपने पास और वहां पर एक आसन, उस आसन पे बैठे रहते थे
मुझे अलाउड इसलिए था क्योंकि मुझे पढ़ने के लिए मथुरा से आगरा जाना पड़ता था, तो मुझे गुरुजी से कुछ पूछ के जाना पड़ता था। तो गुरुदेव ने कह रखे थे कि ये आके पूछ सकती है, इसको कोई रोकेगा नहीं। तो मैं वहां देख करके मैं दंग रह जाती थी। क्या गुरुजी की साधना होती थी जमीन पर बैठकर। और उसके बाद फिर मैंने देखा था कि गुरुदेव 6, 6:15, 6:30, तो भाई सामने बस स्टैंड है, मुझे बस पकड़नी पड़ती थी 7 बजे की। तो मैं गुरुजी को, फिर गुरुजी मिलते थे, उसके बाद गुरुजी स्नान के लिए जाते थे, फिर माथे पर उनके तिलक इत्यादि सब कुछ होता था। उठने के साथ ही, सोने के साथ ही, ये ईश्वर उपासना है। तो मुख्य विधि का साक्षात फल भगवत उपासना है। उसमें विधि और उपासना के मध्य कोई दूसरे फल नहीं होते। हरि कीर्तन या हरि कथा श्रवण को मुख्य विधि कहा जा सकता है। तो इतने बीच में हरि कीर्तन हो रहा है, हरि श्रवण हो रहा है, ये मुख्य विधि है, क्योंकि उसमें विधि का साक्षात फल भगवत उपासना है। जो भी हम नियम कानून से चल रहे हैं, उसका मुख्य उद्देश्य भगवत उपासना। हरि भक्ति मुख्य विधि होने पर भी गौड़ विधि का अवलंबन नहीं करने पर जीवन का निर्वाह नहीं होता, और जीवन निर्वाह न होने से प्राण नहीं रहते। वो कहते हैं हरि भक्ति मुख्य विधि होने पर भी गौड़ विधि का अवलंबन करना ही पड़ता है। कमाना भी पड़ता है, नहाना भी पड़ता है, शौच भी जाना पड़ता है, परंतु ये सब गौड़ विधियां हैं। इनको नहीं सहारा करोगे तो जीवन का निर्वाह नहीं होगा। खाओगे पियोगे नहीं तो वो भी नहीं चलेगा। तो प्राण नहीं रहने से हरि भजन रूपी मुख्य विधि का अनुशीलन संभव नहीं है। गौड़ विधि का सहज लक्षण यह है कि वह मनुष्य जीवन के अलंकार स्वरूप जड़ विद्या, शिल्प, कारीगरी, सभ्यता, परिपाटी, अध्यवसाय और शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक नीतियां सबको आत्मसात कर मनुष्य जीवन को सरल सहज रूप से भगवत चरणों की सेवा में नियुक्त करे। तो बहुत सुंदर बात याद दिया उन्हें कि देखो तुम्हारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए भगवत उपासना, लेकिन साथ ही साथ में आप क्या क्या अपने जीवन में ले सकते हो, ये आपके अलंकार है, जीवन के भूषण है, दूषण नहीं है। क्या क्या है कि आप विद्या पढ़ो, शिल्प, जो भी विद्या आती हो आपको, क्राफ्ट, आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, जो कुछ भी बन सकते हैं, कोई भी कारीगरी हो, सिविल और सिविलाइजेशन, सभ्य बनो, पशु जैसा व्यवहार मत करो किसी के साथ, परिपाटी, परंपराएं रहें, अध्यवसाय, अध्ययन करें, और शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक जो नीतियां हैं उन सबको अपने अंदर एब्जॉर्ब करें। समाज में समाज के ढंग से रहें, और जो भी मानसिक नीतियां हैं अपने को शांत रखें, सामाजिक समाज के साथ रहें, और जो शारीरिक है यानी कि ब्रश भी करना है, बहुत ज्यादा स्किन ड्राई हो रही है तो तेल भी लगा सकते हैं। अभी यदि कोई सन्यासी है उसका तो बाल मुड़ गए, लेकिन जो अभी तक नहीं है वो अपनी, तो भागवत में भी ये सब बताया गया है कि ब्रह्मचारी को कैसे रहे, ग्रस्त, लेकिन स्वच्छता सब जगह बताई गई है। शरीर भी स्वस्थ रहे, जहां रहे वहां स्वस्थ रहे। कभी कभी गुरुजी एकदम बोल देते थे अपनी अपनी माला झोली दिखाओ, गोमुखी दिखाओ। इतने सुंदर भगवान को इतनी गंदे उसमें रखता है। फटा पहन ले, गंदा ना पहने। सामाजिक जो नीतियां हैं कि हमको सबसे प्रेम करना है। इस संसार में रहते हमें डॉक्टर की भी जरूरत है, स्वीपर की भी जरूरत है, तो हर इन सबसे हमें प्रेम करना चाहिए। जैव धर्म में भी ये सब बातें बताई गई कि समाज में कोई भी व्यक्ति नफरत के योग्य है ही नहीं। तो हमारी शारीरिक, मानसिक, ये सामाजिक नीतियां, इनको हम आत्मसात करें। तो हमारे गुरुवर इनको लेके नहीं चलते क्या? महाराज जी के पास कितने लोग मिलने आते थे, कहा गए भाग यहां से, ऐसे थोड़ी कहते थे। उनको बुलाते थे, प्रेम से बैठते थे। तो आत्मसात कर मनुष्य जीवन को सरल सहज जितना इजी हो जाए। तो 1 पॉइंट प्रोग्राम ये है
कि बस भगवान श्री कृष्ण की उपासना ही मुख्य हो, और बाकी ये सब सहन कर लो, रख लो अपने शरीर में, चलते जाओ। अब जैसे प्रभुपाद जी है, विदेश में गए तो ओवरकोट पहना कि नहीं पहना उन्होंने? वहां पे थोड़ी कि मैं शॉल लपेट के रहूंगा, ये सब ऐसा थोड़ी किया। प्रभुपाद, मैं सरस्वती प्रभुपाद की बात कर रही हूँ। गुरुदेव भी जाते थे तो स्वेटर तो पहनना ही पड़ेगा ना, सबसे प्रेम से तो बोलना पड़ेगा, सबका आदर भी करना पड़ेगा। तो जहां जैसा भी रहे उसको मुख्य चीज है भगवान का भजन। बाकी चीजों के लिए बहसबाजी मत करो, लड़ो झगड़ो मत, संयम करके रहो और बड़े सरल रूप से भगवत चरणों की सेवा में नियुक्त करे। वस्तुतः मुख्य विधि की अनुचरी होकर अपनी अधीश्वरी की कृपा से उसी के चरणामृत के द्वारा मनुष्य जीवन को साधन और सिद्धि काल में परमानंद बना सके। और भी गहरी बात कर रहे हैं। मुख्य विधि की अनुचरी होकर, मुख्य विधि की हम क्या करें, हमारा हृदय मुख्य विधि का सेवक बने, भगवान उपासना का। और अपनी जो अधीश्वरी है, हमारी अधीश्वरी कौन है? राधा रानी। अपनी अधीश्वरी की कृपा से उसी के चरणामृत द्वारा, एक तो अधीश्वरी हो गई हमारी कृष्ण की प्रेम की भक्ति, कृष्ण भक्ति, और एक अधीश्वरी है राधा रानी। तो कृष्ण भक्ति की अनुचरी होकर और भगवान के चरणामृत के द्वारा मनुष्य जीवन को साधन और सिद्धि काल में परमानंद बना सके। तो अभी तो सिद्धि हुई नहीं है, यद्यपि हम सिद्ध मंत्रों का ही भजन कर रहे हैं, लेकिन साधन चल रहा है अभी, क्योंकि अभी हम थक जाते हैं माला करते करते। अब जो व्यक्ति कह रहा है मैं माला करते करते थक गया, तो उसका क्या कहेंगे? आनंद नहीं है उसको। कोई भी काम करो, ग्रंथ पढ़ो या कुछ भी करो, आनंद की अनुभूति नहीं है तो वो कर्म बन जाता है, उसका कोई फल नहीं होता। तो इसका यह मतलब नहीं है कि कोई सोएगा नहीं, थकेगा नहीं। आप जितना भी करो आनंद के साथ करो। यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जब चरणामृत का पान कर लिया जाता है तो उस समय जीवन को, मनुष्य जीवन को साधन और सिद्धि काल में परमानंद बना सके। क्या है? मुख्य विधि की अनुचरी होकर अपनी अधीश्वरी की कृपा से। मनुष्य जीवन की विभिन्न अवस्थाएं। वन्य जीवन कई प्रकार का, एक तो वन का जीवन होता है, एक कल्चर्ड लाइफ होती है, सिविलाइज्ड, एक जड़ विज्ञान संपन्न, बहुत ही साइंस वाला जीवन होता है, जड़ विज्ञान संपन्न जीवन। एक होता है निरीश्वर, भगवान को विश्वास नहीं। फिर उसके बाद मॉरल्स रहे जीवन में, सेश्वर, ईश्वर भी रहे और नैतिक भी रहे, नीति भी रहे जीवन में, और ईश्वर भी है। फिर वैध भक्त और उसके बाद प्रेम भक्त जीवन। ऐसे नाना प्रकार के नर जीवन दृष्टिगोचर होने पर भी सेश्वर नैतिक जीवन से ही वास्तविक मनुष्य जीवन प्रारंभ होता है। बहुत ही सुंदर बात कह दी। नीतियां भी मत छोड़ो, कल्चर्ड रहो, सिविलाइज रहो, स्नान करो, शरीर को अच्छा भी रखो, पर ये स्नान का फल होना चाहिए भगवत उपासना। खुद रूप गोस्वामी पाद ने कहा गया कि जो भगवान के सामने बिना ब्रश किए जाता है, जो झूठे मुंह जाता है, जो शौच के कपड़ों में भगवान को छू लेता है, वो सब अपराधी हैं। शौच यानी जब स्टूल पास करते हो तो नहाना आवश्यक है, और जब मूत्र पास किया जाता है उसके बाद भी, शौच के बाद यदि आप ब्रश नहीं कर रहे हो तो 12 कुल्ला तो करना ही पड़ेगा शुद्ध रखने के लिए, और मूत्र त्याग किया तो 3 कुल्ले तो करो ही। और ठाकुर जी की कोई सेवा करो तो तुरंत पानी लिया, ओम विष्णु विष्णु विष्णु, अपने को शुद्ध रखो। इसी प्रकार से राधा कुंड, यमुना जी, गंगा जी, सब में नहाने जाओगे तो पहले बार बार प्रणाम करोगे, दंडवत करोगे, उनसे आज्ञा लोगे। ये सब विधियां हैं। और नीति क्या है? जो हमसे वृद्ध हैं, जो हमसे बड़े हैं, उनका सम्मान करेंगे,
अपने छोटों से प्यार करेंगे। जब तक कि हम इस समाज में रह रहे हैं, जब तक कि हम सब कुछ छोड़कर आ नहीं गए। जब गुरुदेव के माता पिता आए तो गुरुदेव ने ऐसा थोड़ी कि भाग गए थे वहां से, रहे। उनके पिताजी ने कहा, अरे आपने कैसे सबको भोजन के लिए यहाँ बैठा दिया है, हम ब्राह्मण, हम सबके साथ बैठकर नहीं खाएंगे। गुरुदेव ने कहा, आप ब्राह्मण हैं लेकिन ये सब वैष्णव हैं, वैष्णव ब्राह्मणों से भी श्रेष्ठ होते हैं। गुरुजी ने उनको नीति सिखाई। तो ऐसे बहुत सारी नीतियों से चलना पड़ेगा। अब बहुत सर्दी है और सर्दी में नहाने से बीमारी हो रही है तो मत नहाओ, माला करो, भजन करो और मौसम अनुकूल होने पर नहा लो। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हो जाती हैं, लाइट नहीं है, कुछ दिख नहीं रहा है, तो किसने कहा गिरो पड़ो, वेट करो, सूर्य भगवान को आने दो। तो उन्होंने लाइफ को सरल सहज बना दिया है। अब बता रहे हैं, देखो फिर से देख लो मनुष्य के जीवन की क्या क्या अवस्था है। पहले मनुष्य, अभी भी बहुत से लोग आदिवासी हैं, ट्राइबल्स लोग, वन्य जीवन है। उसके बाद वन्य जीवन से थोड़े कल्चरल लोग हैं, सभ्य जीवन है। और फिर जड़ विज्ञान संपन्न, जो विज्ञान की सब, यानी कि उनका पूरा घर वैज्ञानिक उपकरणों से युक्त है, विज्ञान की सब कुछ मानते हैं। और आजकल सभी का ही ऐसा है, किसके साथ नहीं है? बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, एसी, सब कुछ है, जड़ विज्ञान संपन्न जीवन होता है। सुबह से लेकर स्मार्ट वॉच और क्या क्या है ये सब। इसके बाद फिर मनुष्य क्या होता है, विज्ञान से जब भगवान की तरफ बढ़ता है तो निरीश्वर का भगवान में विश्वास नहीं होता, साइंटिस्ट का तो बिल्कुल नहीं होता। लेकिन अभी उल्टा हो गया इन दिनों में, साइंटिस्ट भगवान पे बहुत विश्वास करने लगे हैं। क्यों? जब से कोरोना देवता पधारे तब से लोगों का दिमाग खत्म ही हो गया। जिसको जाना था गया और जिसको बचाना था उसको बचा नहीं सके। तो ये फिक्स हो गया कि मृत्यु किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। कोई बाल बाल बच गया और कोई नहीं जाते जाते भी चला गया। निरीश्वर, फिर नैतिक जीवन, मॉरल्स के साथ रहते हैं कुछ लोग। और फिर सबसे अच्छा जीवन है ईश्वर पर भी विश्वास करो और सभ्यता पूर्वक, नीति पूर्वक रहो। आगे कह रहे हैं कि प्रेम भक्ति जीवन ऐसे नाना प्रकार के नर जीवन दृष्टिगोचर होने पर भी जो शेषवर नैतिक जीवन है वही वास्तविक मनुष्य जीवन प्रारंभ होता है। यहाँ से मनुष्य जीवन प्रारंभ होता है। लेकिन जो भक्तिहीन जीवन है वो पशु धर्म है। जिसके अंदर भक्ति नहीं है वो पशु है, पशु 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 है, जो भक्ति नहीं करते। इतने बीच में इतने लोग भी आ जाएंगे जो भजन नहीं करते, तो उनसे राधे राधे करो, निकल पड़ो। शत्रु कोई नहीं है हमारा, शत्रु तो हमारा सबसे बड़ा हमारा मन ही है, जो हमें भजन नहीं करने देता और कहाँ का अटका के रखता है। कोई शत्रु नहीं हमारा, हमारे कर्म के दोष ही है सब कुछ। कोई हमारे लिए ना अच्छा कर रहा है ना बुरा कर रहा है, सब कुछ हमारे कर्म करा रहे हैं। किसी को दोष मत दो। तो शेषवर न होने पर मनुष्य जीवन जितना भी सभ्य, भौतिक, विज्ञान संपन्न और नैतिक ही क्यों ना हो, वह कभी भी पशु जीवन की अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं हो सकता। आप ईश्वर में विश्वास नहीं करते और चाहे कितने भी आपके पास सुख सुविधाएं हो, 10 गाड़ियां हो, घर में हर कमरे में 2-2 एसी भी लगे हो, बढ़िया एकदम ऑफिस हो, खूब सुंदर शानदार ऑफिस है, और आप बहुत ही अच्छे नैतिक भी क्यों ना हो, आपके जब आप बोलते हो तो मुख से फूल झड़ते हैं, सुंदर सुंदर वचन बोलते हो, विष भी उगलते हो तो मीठी वाणी से उगलते हो, बड़ा बुरा कर जाते हो लेकिन बड़ी सभ्यता से कर जाते हो, तो ऐसा जीवन भी क्यों ना हो, वह कभी भी पशु जीवन की अपेक्षा श्रेष्ठ नहीं हो सकता। पशु जीवन ही है, पशु से भी उसका जीवन बेकार है जो भगवान का भजन नहीं कर रहा। सारे शास्त्रों में कहा है, चैतन्य चैतामृत इत्यादि में तो बहुत ही कहा है। और देखो विचार करो, कृष्णदास कविराज गोस्वामी इतना बड़ा ग्रंथ लिख रहे हैं, उसके बाद भी दैन्य भाव देखो कि हम तो
मैं तो बिष्टा का कीड़ा जैसा हूं, क्योंकि भक्ति की बातें समझ में कहाँ आती हैं। हनुमान जी ने भी एक जगह कहा है, जो हमारा नाम लेगा बंदरों का, उसको तो आहार भी नहीं मिलेगा। तो जो भक्त है उसका जीवन ही सर्वश्रेष्ठ है। कितने प्रकार के हम आसपास हम देख रहे हैं, जामवंत को देख रहे हैं, वो रीछ के रूप में है, आज भी है। ये सब योनियां हैं, हमारी प्रतीक्षा कर रही है, कर कर ये योनि खड़ी है। कितने पशुओं को खाएगा वो पशु, हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, तू आ, अब मैं तेरे को नोच नोच के खाऊंगा। तो नैतिकता में सबसे बड़ी चीज है कि आहार शुद्ध हो। प्याज लहसुन से भी समझौता मत करना। प्याज में मांस की बदबू आती है, उसी प्रकार से लहसुन में भी, चाहे कोई कितना भी कहे कि इसमें इतने गुण हैं, उतने गुणों की युक्त और भी बहुत सी वस्तुएं हैं जिसके लिए भगवान ने मना नहीं किया। तो नैतिक में बहुत सी चीज आ जाएगी। शुद्ध भोजन करना, जहां तक हो किसी के हाथ का ना खाए, अपने हाथ का खाए, शुद्ध कमाई से रहे, दूसरों की कमाई की तरफ ताके भी मत, झांके भी मत, एक समय भोजन खा के रह जाए। ये सब नीति है, भक्तों का जीवन है। बिस्तर पर सोए लेकिन साफ सुथरा रहे, जिसमें भजन करने का मन हो। जहां तक हो टेबल कुर्सी होते हुए भी जमीन पर बैठकर खाओ, और जमीन से जब उठ गए तो एक पहुंचे से उसको पहुंच दो, तो जमीन भी शुद्ध रहेगी। ये सब नीतियां हैं। और जहां भी जॉब कर रहे हो वहां पर अच्छी प्रकार से जॉब करो, लेकिन कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहां कृपा निधान। हाथ से कर्म खूब सारे कर लो, मन हमारा वहीं पर है जहां मेरे कृपा निधान है। किसी भी स्थिति से घबराओ मत, कोई भी स्थिति के दृष्टा बन जाओ, व्यूअर, भोक्ता मत बनो। हाय 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 बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया नैतिकता वाला जीवन। सास है तो बहू को परेशान नहीं करे। दशरथ जी को उपदेश दिया गया, वशिष्ठ जी कह रहे, पर लड़के ने घर ले आई, राख हो जाए पलक की नाई। दूसरे की लड़की को अपने घर ले आए हो, जैसे पलक आंखों की रक्षा करती है, ऐसे इनकी रक्षा करो। इसी प्रकार से जो बहू है वो सास का, नंद का अपमान नहीं करेंगी। सबको मिलजुल करके प्यार से रहना चाहिए, लेकिन इस सब के बावजूद भी लक्ष्य एक ही है, ईश्वर की उपासना। यदि वो ईश्वर की उपासना में सहायक नहीं देते तो वो हमारे नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। लेकिन अपमान नहीं करना है, अपमान नहीं कर, अमानी ना मान देना, लेकिन बड़े चतुराई से निकल जाना है। सबसे बड़ा चतुर व्यक्ति कृष्ण का भक्त है, सबको मूर्ख बना के अपना भजन करता रहता है। कैसे वहां से निकलना है, झट से निकल जाएगा। तो जो भगवान का भजन नहीं कर रहे वो पशु से भी गया बीता है। वास्तविक मनुष्य जीवन सेश्वर नैतिक जीवन के विधि निषेधों को लेकर के चलता है। तो जो जीवन सेश्वर ईश्वर में विश्वास रखते हैं, नीतियों में विश्वास रखते हैं, वो क्या व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी डोंट हैव टू डू, इसको लेकर के चलते हैं। डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस पर विचार करना है। इसके लिए गीता का 18वां अध्याय बहुत ही पढ़ना जरूरी है। सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी से बढ़कर निर्गुणिया होना है। आहार कैसा लेना चाहिए, जैसे तो पहले चीजें बताई जा रही है, अभी भी बताई जा रही है कि भैया किसी भी तरह से शाम को 7 नहीं तो मैक्सिमम 8 बजे तक खा लो। क्यों खा लो? साइंस कहता है कि 8 बजे के बाद जो आपका डाइजेस्ट सिस्टम है वो एकदम कम पड़ जाता है, धीरे धीरे हो जाता है, क्योंकि सुबह 8 से 8 उसने 12 घंटे काम कर लिया, अब वो काम नहीं कर पाता, इसलिए खाना पड़ा सड़ा रहता है, बीमारियां हो जाती हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, लीवर किडनी खराब हो जाती है। ये सब का ध्यान रखना चाहिए।
अलर्ट रहना चाहिए, हेल्थ कॉन्शियसनेस भी होनी चाहिए। तो इसके लिए मना नहीं किया गया है क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या पहने क्या नहीं पहने। महाप्रभु जी का आदेश है भाल ना पहने भाल ना खावे, ज्यादा जो मिल जाए सहज रूप से। जैसे कि मैंने पहले कहा, फटा पहन ले गंदा नहीं पहने, क्योंकि अभी हम उस स्थिति में नहीं है कि हम अवधूत हो गए नित्यानंद ठाकुर की तरह, उनको होश ही नहीं है। अतएव इस ग्रंथ में सेश्वर नैतिक जीवन से ही विचार प्रारंभ किया गया है। तो बता रहे हैं कि देखो भाई, मैं इस ग्रंथ में आगे वहां से चल रहा हूं, मेरा जो बेसिक है, जो नींव है, जो बुनियाद है, मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं जो सेश्वर है, ईश्वर में विश्वास करते हैं। मैं यहाँ नास्तिकों की कोई बात नहीं करूंगा, उन्हीं के लिए ही मैं आगे बढ़ूंगा जो नीति पूर्वक चल रहे हैं और सेश्वर भक्ति की नीतियों का पालन भी कर रहे हैं। सभ्यता, जड़ विज्ञान, संपत्ति और नीति, सेश्वर सभ्यता, सिविलाइजेशन, जड़ विज्ञान, संपत्ति और नीति सेश्वर नैतिक जीवन के प्रधान अलंकार हैं। तो सेश्वर नैतिक जीवन के कौन कौन से अलंकार हो गए? पहला है सभ्यता, खाना पीना, आहार विहार और भजन, आसन इत्यादि, ये सभ्यता में आ जाएंगे। और जड़ विज्ञान संपत्ति, यदि हमें प्रचार के लिए कार का उपयोग करना है तो कर लीजिए, ये हो गया जड़ विज्ञान संपत्ति। यदि मंदिर जाने के लिए ऑटो कर लेना है तो विज्ञान की संपत्ति इसका हम ले सकते हैं, ये हो गई जड़ विज्ञान। हमें बल्ब की जरूरत है तो हम जलाएंगे। अभी मोबाइल कंप्यूटर की जरूरत है तो कोई धार्मिक व्यक्ति मना कर रहा है कि मत करो, इस समय तो मोबाइल हमारे लिए वरदान लग रहा है, तो ये कथा सुनने को मिल रही है। तो जड़ विज्ञान संपत्ति, ये अलंकार हैं, प्रधान अलंकार हैं। इन सब अलंकारों के साथ सेश्वर नैतिक जीवन जिस प्रकार से भक्त जीवन में पर्यवसित होकर सार्थक बनता है, उसी का इस सारे ग्रंथ में विचार किया गया है। ये अंतिम लाइन में पढ़िए आज की, कि इन सब अलंकारों के साथ कौन कौन से जड़ विज्ञान, संपत्ति, सभ्यता इत्यादि। तो बार बार इस लाइफ को क्या भक्तों की जीवन, भक्त ना कह के वो क्या कह रहे हैं, सेश्वर नैतिक जीवन जिस प्रकार से भक्त जीवन में, तो ये सेश्वर नैतिक जीवन एक दिन क्या हो जाते हैं, भक्त कहलाया जाता है। ये भक्त बन गए। तो शुरू में हमने ईश्वर में विश्वास किया, नीतियों पर रहे, उसके बाद हम भक्त कहलाए और फिर इस तरह से जीवन सार्थक बन जाता है। और इसी का भक्तों को कैसे रहना चाहिए, इसी का इस ग्रंथ में विचार किया गया है। तो जीवों का जीवन ही जैव धर्म है, जीवों को कैसे जीना चाहिए जैव धर्म है। और मनुष्य अवस्था में जैव धर्म को मानव धर्म कहते हैं, मनुष्य अवस्था में, और भक्ति की अवस्था में वही भक्ति है। तो कल इसके आगे विचार करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। हाँ। प्रणाम दीदी। दीदी मैं 2 मिनट बोल सकती हूँ? हाँ विशाखा, आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। आप सब बहुत सौभाग्यशाली हो जो ऐसे ग्रंथ को दीदी के मुख से श्रवण कर रहे हो। लेकिन मुझे 1-2 दिन में थोड़ा सा ऐसा महसूस हुआ कि हमारा भी कुछ कर्तव्य होता है वैष्णवों के प्रति, तो वो हमें सीखना चाहिए। जैसे आप अपने से लगाओ कि आप लोग कितने बिजी हो, अभी हमारा भजन शुरू भी नहीं हुआ फिर भी हम कितने बिजी रहते हैं। दीदी तो हमसे ज्यादा ही भजन कर रही हैं, तो दीदी का समय कितना अमूल्य है आप ये सोचो जरा। और वो ग्रंथों का भी प्रकाशन और उसमें लेखन में व्यस्त हैं, और दीदी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है।
तो ये सब बातों का जरा विचार करो, तो ऐसा ना हो हम सिर्फ अपना ही सोचते रह जाएं और वैष्णवों के प्रति हम अपराध कर लें। तो एक तो समय से ये कथा समाप्त करवाने की कोशिश करो, उसको लंबा मत खींचो ताकि दीदी 1 घंटा कॉन्टिन्यूअस बोल के थोड़ा सा रेस्ट कर सकें। और दूसरा, रिपीट मत करवाना, जो दीदी समझा चुकी हैं वो साथ के साथ आपको रिकॉर्डिंग मिल रही है, आप रिकॉर्डिंग सुन सकते हो। बार बार दीदी से पूछने से उनका समय मतलब हम बर्बाद कर रहे हैं एक किस्म से, क्योंकि वही क्वेश्चन बार बार कितनी बार पूछेंगे। एक बार नहीं समझ आया, एक बार रिकॉर्डिंग से समझ लो पहले, जब रिकॉर्डिंग से भी नहीं समझ आया तब हम प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन रिपीटेशन ना की जाए और व्यर्थ की बातें इस क्लास में ना करके इसको जल्दी से जल्दी समाप्त करने की कोशिश की जाए। हरे कृष्णा। अगर किसी को ये बात बुरी लगी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन मेरे हृदय में ये बात आई, मुझे लगा हमें अपने से बड़े गुरु भाई बहनों का बहुत, ये हमारे लिए अमूल्य निधि है जो हमें गुरु जी की वाणी एज इट इज समझा रहे हैं, तो इनका ध्यान रखना हमारा प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी, मैं भी आपकी बातों से सहमत हूँ। विशाखा दीदी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी को, दंडवत प्रणाम। मैं दीदी एक क्वेश्चन पूछना चाहती थी आपसे। मैं ना संगीता अग्रवाल, मैं फेसबुक से इधर आई हूँ एक क्वेश्चन पूछने के लिए। पूछो। जैसे आपने बोला, जैसे नहाना आवश्यक नहीं है, अगर हमें वो करना है न भक्ति मार्ग पर चलना है तो नहाना आवश्यक नहीं है। और एक तरफ जैसे बोला कि हम जैसे शौच आदि क्रिया करते हैं उसके बाद हमें ठाकुर जी को हाथ नहीं लगाना चाहिए, तो फिर उस टाइम पे हम अपने आप को कैसे शुद्ध करेंगे? यहाँ पर देखिए फिर से यही बताया गया है कि आप भक्ति की उच्च अवस्था तक तो पहुंचे ही नहीं है, हम में से कोई भी, है ना। तो उन्होंने ये बताया है कि उस समय स्नान करना बहुत ही आवश्यक है, स्नान कर लेना चाहिए, लेकिन स्नान करने का फल भगवान की उपासना हो, ना कि शरीर की स्निग्धता। साफ तो कहा है, हम इसलिए नहा रहे हैं कि भगवान की पूजा हो, इसलिए नहीं नहा रहे कि हमारा शरीर सुंदर बन जाए, स्निग्ध बन जाए, कोमल हो जाए। दीदी ऐसे मेरे को प्रॉब्लम रहती है, दिन में 10 बार 5 बार वॉशरूम जाना पड़ता है, तो क्या बार बार स्नान करके ही ठाकुर जी की पूजा कर सकते हैं या अपने आप को वैसे शुद्ध कर सकते हैं? नहीं, नियम तो यही है कि आप शुद्ध अवस्था में भगवान को छू सकते हैं। ठीक है दीदी, हरे कृष्ण। नियम तो वही है, लेकिन डिटेल में मैं नहीं जानती कि आपकी क्या प्रॉब्लम है और आपके घर में कौन से ठाकुर जी और कौन सी उपासना आपकी चल रही है। और बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो दोपहर तक तो विधि बस सब करते हैं और शाम को नहीं हो पाता है तो मात्र फल दे देते हैं ठाकुर जी को और जल्दी से सुला भी देते हैं। ऐसे भी कई लोग करते हैं। जी दीदी, करते हैं लोग। हाँ, ऐसा भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट समझ लीजिए कि यहाँ पर नहाने का जो गौड़ विधि है कि स्नान करके नहाना चाहिए, इसका यही मतलब है कि भक्ति के लिए नहाना है, ना कि शरीर की स्निग्धता के लिए। हरे कृष्णा दीदी, एक लाइन और मैं इनको शायद समझ जल्दी आ जाए। इसमें ये है कि अर्चन विधि के लिए ये सब हमें पालन करने ही है नियम, जो स्नान का और ये, लेकिन हरि नाम के लिए ये नियम नहीं है, इसको भी अपने दिमाग में रखना। अगर ठाकुर जी की सेवा आप कर रहे हो, क्योंकि अभी वो भाव स्थिति में तो हम आए नहीं कि हमें अपने शरीर का होश ही नहीं है, तो इसमें स्नान बहुत आवश्यक है। क्योंकि इस क्लास के बाद बाहर जाके ये नहीं बात होनी चाहिए कि वहां हमने सुन लिया, बिना स्नान करे भी सब कुछ कर सकते हैं। पूरी बात ध्यान से समझिए, अर्चन और भजन में फर्क है। अर्चन में ये सब विधियां की अपेक्षा की जाती है। नाम दीदी ठीक है, अगर कुछ गलत नहीं, बिल्कुल सही है, यही बात है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी इसमें ना एक वर्ड आया था, ऐश्वर न होने पर मनुष्य जीवन जितना भी सभ्य, तो ऐश्वर का मतलब यही है ना कि भक्ति की नीति का पालन करने वाले, जो मतलब भगवान को मानने वाले। सेश्वर का अर्थ है जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं। अच्छा दीदी, हाँ, थैंक यू दीदी, हरे कृष्णा। हाँ दीदी, दंडवत प्रणाम। एक शब्द आया,
अध्ययन बताया, इसको जरा अध्ययन 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 ग्रंथों का अध्ययन, ठीक है, ठीक है, डीप स्टडीज, दीदी। डीप स्टडी। हाँ ठीक है। श्री कृष्ण दीदी। हाँ दीदी यहाँ पे दो शब्द है, वैध भक्त जीवन और दूसरा प्रेम भक्त जीवन। दीदी इनका क्या अर्थ है? एक जो विधि मार्ग पे चल रहा है और एक जो भाव भक्त हो गया है, जिसको भगवान से एकदम प्रेम हो गया है। वैधि भक्ति में प्रेम नहीं होता, कर्तव्य ज्यादा रहता है और एक स्थिति ऐसी आ जाती है, राग स्वाभाविक राग हो जाता है भगवान से, तो प्रेम भक्त हो जाता है। जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। नाम किसी भी अवस्था में जपा। जो ये पूछ रहे हैं कि हम दिन में 5 दफे जाते हैं शौच इत्यादि, आप हैं यहाँ पर? गई वो जो पूछ रही थी तो? हाँ दीदी वो चली गई। हाँ, तो नाम के लिए कोई विधान नहीं है। नाम किसी भी अवस्था में किया जा सकता है, लेकिन जहाँ पर अर्चन होगा। हाँ दीदी मुझे ये पूछना था, जब हम वृंदावन या गोवर्धन जाते हैं, अगर घर पे कुछ थोड़ा बहुत झूठ बोल के चले जाए तो उसका हमें पाप लगेगा? भगवान के लिए कोई पाप नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। हरे कृष्ण। और कोई? ठीक है, कोई कीर्तन करेगा? है कोई तैयार? दीदी आज मैं, हाँ बोलो। मैं करना चाह रही हूँ, लेकिन आपका टाइम लगता है कि अभी जैसे दीदी ने कहा, बात तो सही है, हम टाइम का ध्यान नहीं रख पाते हैं। तुम गाओ, कभी कभी कोई है ना, हाँ, कुछ भजन को बहुत रिपीट करते, लाइनों को रिपीट ना करके एक सुंदर भजन गाओ, एकदम भावपूर्ण। हाँ। राधा भजने यदि मति नहीं भेला, कृष्ण भजन सब अकारण गेला। आतप रहित सूरज नहीं जानी, राधा विरहित माधव नहीं मानी। केवल माधव पूज्य सो अज्ञानी, राधा अनादर करई अभिमानी। कबहि नाही कर बिता कर संगा, चित्त इच्छसी यदि ब्रज रस रंगा। राधिक पुस्तक नहीं है तुम्हारे पास? शीघ्र मिलई प्रभु गोकुल काना, ब्रह्मा शिव नारद श्रुति नारायणी। राधिका पद रज पूजे मानी, उमा रमा सत्य शचि चंद्रा तुकवाणी। राधा अवतार सभी आमनाए वाणी, हीन राधा परिचर्या जाकर गाना। भक्त मोद कर मांगे चरण। दंडवत प्रणाम दीदी। हरे कृष्णा। हरे, सुंदर, अच्छा गाया है। थैंक यू दीदी, मैंने फर्स्ट टाइम गाया। देखो कितना अच्छा अटेम्प्ट है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा।